बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शऊर व आगाही सिलसिले में आज हम बात करेंगे मज़ारात माफिया पे चढ़ाई जाने वाली कब्रों और उनके ऊपर किए जाने वाले अखराजात के बारे में। क्योंकि मैं अक्सर बात करता हूँ कि ये जो लोग इस चक्कर में सादा लोग आम आवाम जो बेवकूफ़ बने हुए हैं उन पर मैं अक्सर बात करता हूँ। आज मैं आम आवाम को सिर्फ ये समझाऊंगा कि आप ये जो खर्चा करते हैं ना, ये जो चादरें वगैरह चढ़ाते हैं, ये आती कहाँ से हैं और आपके खर्चा करने के बाद ये जाती कहाँ हैं और इसका फ़ायदा किसको होता है। क्योंकि अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो हो सकता है कुछ लोग इस चीज़ से हट जाएं और कुछ लोग राह रास्त पे आ जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जैसे सुबह के टाइम एक बंदा गया है और उसी मज़ार के बाद दुकानें स्टॉल लगे होते हैं जहाँ से वो 1000 रुपये की मिसाल के तौर पे चादर ख़रीदता है। तो अब जब वो अंदर लेके जाता है चादर कब्र पे चढ़ाने के लिए, तो अक्सर तो उससे हाथों हाथ ले ली जाती है, उसको चढ़ाने नहीं दी जाती। या कई बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि वो चढ़ाने में कामयाबी हो जाता है। तो उस सूरत में भी जब चादरें एक हाथ से ज़्यादा हो जाती हैं तो वो उठा के दोबारा फ़ोल्ड कर लेते हैं और वो चादरें दोबारा फ़ोल्ड होकर उन्हीं दुकानों पे आ जाती हैं। फिर एक दूसरा सादा शिकार जा रहा होता है जो उसी तरह पैसे लगा के 1000 रुपया लगा के चादर ख़रीदेगा, फिर जाके वो कब्र पे चढ़ा देगा। फिर इसी तरह वो वापस आ जाएगी, फिर तीसरा जाएगा, फिर चौथा जाएगा, फिर पाँचवा, ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक उस चादर के अंदर इतनी जान है, वो घिस पिट नहीं जाती, वो फट नहीं जाती, ख़राब नहीं हो जाती, उस टाइम तक ये वो चादर कारोबार करती रहती है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि क्या सोचा है कि वो एक चादर जो कपड़े के हिसाब से मालियत में शायद 1000 की भी ना बनती हो, वो लाखों कमा लेती है। ये लाखों कहाँ जाते हैं, कभी ये भी सोचा है? ये आते कहाँ से हैं, जाते कहाँ से? ये दुकानों वाले कौन होते हैं जो बाहर बैठे होते हैं? और ये जो आपसे पैसे मिल रहे होते हैं, क्या वो अपने घर लेके जाते हैं? मेरे भाई, ये एक मिली भगत है जो उस पीर बाबे के वुरसा होते हैं उनकी और हुकूमत के दरमियान एक महकमा औकाफ भी है। ये इन सारे निज़ामों के दरमियान एक मिली भगत का नतीजा है। और आम आवाम जब गवर्नमेंट उनको वैसे कहे कि टैक्स के लिए पैसे दें तो आवाम को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, महंगाई और फलां और ये और वो। और यहाँ देखें, वही काम कान को दूसरी साइड से पकड़ने वाली बात है। अपने हाथों से खुशी से सवाब समझ के और पता नहीं अपने लिए क्या क्या समझ के करके आ रहे हैं। और मेरे भाई, इस चीज़ का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। मैं आपको हकीकत बता देता हूँ। हकीकत ये है कि इस्लाम में अव्वल तो पुख्ता कब्र की इजाज़त नहीं है और दूसरा उसके ऊपर चादर कपड़े चढ़ाना ये सारा मन है। अगर यकीन नहीं आता तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम खुलफा राशिदीन, तमाम सहाबा कराम जो है उनकी कब्रें आप देख लें। वो कच्ची कब्रें हैं, ना चादर, ना इमारत, ना बिल्डिंग, ना कोई इस तरह का सेटअप, पुख्ता कब्र वगैरह का कुछ भी नहीं है। तो मेरे भाई, पहले तो ये अपना अकीदा नज़रिया वैसे ही गलत है। और दूसरी बात ये है कि अगर चले मान लिया ये आपने एक सेटअप कर ही लिया है, तो मेरे भाई आप अगर कि समझ रहे हैं ना कि इस तरह जाके करने से मुझे कुछ मिल जाएगा, मेरे भाई इस तरह करने, जो चीज़ है ही गलत, उस तरह करने से आपको क्या मिल जाएगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने आप को समझाएं। हाँ, जो सही तरीका है वो ये है कि आप जाएं, चाहे वो सच्ची का सही का वलीउल्लाह था या नहीं था, जो भी है, ये आपको तो नहीं पता, ये तो अल्लाह को पता है। लेकिन आप जा रहे हैं तो आपके लिए जो इस्लाम के अहकामात है, आप जाएं कब्र पे, आप वहाँ पे जाके फातिहा खानी करें। कब्रों पे फातिहा खानी की जाती है। इस्लाम का जो कंसेप्ट है कब्रों पे जाने का, वो फातिहा खानी का है। आप वहाँ पे जाके उनके लिए फातिहा पढ़ें और उसके बाद आप वापस आ जाएं। सिर्फ ये तरीकाकार है। आप जाते हैं तो जाएं, लेकिन इस तरह का सेटअप ना करें। ये जो कारोबार और धंधे चल रहे हैं उसकी आड़ में आप उन कारोबार और धंधों का हिस्सा ना बने। क्योंकि हम लोग पहले ही बहुत गरीब हैं और बहुत सादा और जाहिल अवाम है हमारे माशरों की। खुदारा इन चक्रों से निकलें, इनकी हकीकतों को पहचानें।